नमस्कार साथियों, आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बायोलॉजी के 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। इन प्रश्नों के द्वारा अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा हुआ है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितना सही किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक रहता है। तो पहला ऑप्शन है CO2, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश और डी है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। एक 100 पोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। मानव जो हृदय होता है उसमें कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1, बी है 2 और सी है 4 और डी है 3। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीबा अपने भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? जो अमीबा है वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है स्पर्शक और बी है कुटपाद और सी है प्रोटोजोआ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अमीबा होता है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाद द्वारा। जो उसका कुटपाद होता है उसी के द्वारा अपना भोजन को पकड़ता है, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मानव मस्तिष्क जो है उसका औसत भार, जो एवरेज जो वेट होता है एक मानव मस्तिष्क का, जो मानव मस्तिष्क होता है उसका एवरेज वेट कितना होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1 kg और बी ऑप्शन है 2 kg और सी है 1.4 kg और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक मानव मस्तिष्क का औसत जो भार होता है वो 1.4 kg होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बताइए इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? पहला है एड्स, बी है बेरी और सी है घेगा और डी है मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह। मधुमेह यानी इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? मधुमेह बीमारी होता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 6 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जो दो तंत्रिका होती है उसके कोशिका के मध्य, देखिए यहाँ से इसके खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो इस खाली स्थान को ही हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स भी कहा जाता है इसे। कहीं कहीं आपको सिनेप्स भी लिखा रहेगा तो वो भी टिक, अगर ऑप्शन में होगा तो आप सिनेप्स टिक कर दीजिएगा। अगर सिनेप्टिक दरार होगा तो सिनेप्टिक दरार को आपको टिक करना है, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे लंबी कोशिका को आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए नंबर रक्त कोशिका। जो रक्त कोशिका है, बी मांसपेशियाँ और सी तंत्रिका कोशिका और डी है दिल की कोशिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन है, फूलों यानी पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2013, 2019 ही कम्पार्टमेंटल और 2021 एनुअल में पूछा गया है। तो बताइए फूलों में प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो पुंकेसर होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फूलों में प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो पुंकेसर होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? जो मुकुलन है उस मुकुलन द्वारा किसमें प्रजनन होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है अमीबा, बी है ईस्ट, सी है मलेरिया और डी है पैरामीशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। मुकुलन द्वारा ईस्ट में प्रजनन होता है। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल जो थे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? जो मेंडल थे, देखिए इनका फिगर है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस पौधे को चुना था? ऑप्शन है ए नंबर मटर, बी है चना, सी है सेम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मटर। जो मेंडल थे वो मटर को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अवशेषीय अंग मानव में पाया जाता है? जो अवशेषीय अंग होते हैं मानव में पाया जाता है।
ए ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, बी है अंगूठा, सी है नाक और डी है अपेंडिक्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यही अपेंडिक्स है। कौन सा, ए। तो अवशेषीय अंग के रूप में अपेंडिक्स ही पाया जाता है मानव शरीर में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 12 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों का कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। इनमें जो ऑप्शन दिया है इसको अकॉर्डिंग आपको पुरुषों के लिंग गुणसूत्र को देखना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है एक्स वाई गुणसूत्र, बी है एक्स एस गुणसूत्र और वाई एक्स गुणसूत्र और वाई वाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक जो द माइक्रोग्राफिया, जो पुस्तक है द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। तो ए ऑप्शन है ब्राउन, बी है रॉबर्ट हुक, सी है रॉबर्टसन और डी है डार्विन। तो किसके द्वारा द माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी गई थी, यही है रॉबर्ट हुक, इन्हीं के द्वारा द माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी गई थी। इस 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है जल से, बी है CO2 से और सी है ग्लूकोज से और डी है डिक्टियोजोम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल से। जो H2 होता है उसी से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा बाहर निकलता है। तो 14 का जो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, देखिए। मैग्नीशियम पाया जाता है, जो मैग्नीशियम होता है वो किस में पाया जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। देखिए ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी है लाल रक्त कण में, सी है वर्णिलवक में और डी है श्वेत रक्त कण में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसी के कारण जो पत्ती होती है वो क्या होती है, हरा होती है, क्लोरोफिल के कारण ही। तो इस मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल, यानी 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से क्या होता है, स्रावित होता है। जो पित्त रस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है। ये ऑप्शन है अग्नाशय से, बी है यकृत से, सी है छोटी आंत से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से। जो पित्त रस होता है वो यकृत से स्रावित होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, जो पत्तियां होती हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। जो पत्तियां होती है उनमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है शिरा से, बी है रंध्र और सी है मध्य शिरा और डी है इनमें से कोई नहीं। जो पत्तियां होती है उनमें रंध्रों द्वारा, देखिए ध्यान से, यही रंध्र या इस यहाँ पे आपको छिद्र भी दिया होगा तो आपको छिद्र पर, अगर ऑप्शन में छिद्र दिया हो तो छिद्र पर आप टिक कर सकते हैं। यानी पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, रंध्र या छिद्र द्वारा। ऐसे ही 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है आपको बताना है। जैसे ए ऑप्शन है रात में, बी है दिन में, सी है रात और दिन दोनों में या सुबह या शाम में। तो प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा कब होगा, दिन में ही होता है, यानी सूर्य के प्रकाश के समय ही होता है प्रकाश संश्लेषण। 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में। तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे ही 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। जब आयोडीन की शरीर में कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा। ए है घेंघा और बी है मधुमेह, सी है स्कॉर्बी और डी है एड्स। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग हो जाता है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन को आई से डिनोट किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, घेंघा रोग हो जाएगा। ऐसे ही 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर और हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ए ऑप्शन है थाइमस द्वारा, बी है थायराइड द्वारा, सी है एड्रिनल द्वारा और डी है ब्रीसर द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रिनल द्वारा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी रुधिर चाप किससे नियंत्रित होता है, एड्रिनल द्वारा। ये थे हमारे 20 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 20 में से आपने कितना सही किया ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।